ना, ज्यादा ज्यादा बोल दिया। अब डर लग रहा है कि आपने हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही बता दिया, कि इतना ज्यादा कुछ कि अब तो ऐसा लग रहा है कि लोग बड़ा बड़े हाई पैमाने में जांच करेंगे आज। स्केल बहुत हाई कर दिया। नहीं सर, जो है वो एकदम सच बात बताया। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग। अभी हम 15 लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं, और बड़ी खुशी की बात है, हम सभी लोग काफी सीरियस हैं अपनी लाइफ में। आज का जो सेशन है वो है प्रोडक्ट को लेकर। इससे पहले कि मैं आगे अपनी चर्चा को शुरू करूं करूं और रखूं, आप मुझे प्लीज एक क्लियरेंस दे दें। सबको आवाज क्लियर आ रही है? थैंक यू विजय सर। आप सभी को आवाज क्लियर है? ओके अभय जी। मेरे अपलाइन है अभय वर्मा सर। ओमपाल सर जी, गुड इवनिंग। यस सर, क्लियर है। प्रेम प्रकाश जी, गुड इवनिंग। देखिए, है क्या कि हम लोग एक ऐसे फोरम से जुड़े हैं, एक ऐसे फोरम को हमने अपने जिंदगी में लाया है, अपने साथ एक सार किया है, कि उसने यहाँ पर बैठे हर किसी व्यक्ति की लाइफ को चेंज किया है। और वो व्यक्ति हमेशा बिना संकोच किए, बिना देरी किए इस प्लेटफॉर्म में एंटर कर जाते हैं। आज कुछ नए लोग होंगे यहाँ पर, पता नहीं मुझे। अगर कुछ ऐसे नए एफबीओज यहाँ पर हैं तो वो एक मैसेज दे दें, आई एम। केवल आई एम लिख दीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप नए हैं। तो कुछ आपके लिए भी फायदेमंद चीजें नई इंट्रोड्यूस करने की, कुछ बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप साल भर से, 6 महीने से, 2 साल से इस फोरम में हैं, तो एक बार लिख दीजिएगा आई एम। ओके। आदित्य चौधरी जी। आदित्य हैं? अदिति चौधरी। ओके अदिति जी, वेलकम। अभिजीत जी, वेलकम। सभी है ये। अरे मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं। चलो एनीवेज, बिल्कुल जो फ्रेशर हैं, प्रेम प्रकाश जी। तो आपसे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके कुछ क्वेरीज, आपके कुछ प्रश्न आपके साथ में रहते होंगे। तो आपके जो प्रश्न हो, वो प्रश्न शॉर्ट में, जितना आप ज्यादा कम से कम शब्दों में लिख सकें लेकिन उसका अर्थ आ जाए, आप यहाँ पर लिख के डाल दीजिए। प्रोडक्ट से संबंधित आपको क्या नहीं जानकारी है, क्या आप जानना चाहते हो, क्या आपने काम करते समय जब आपने प्रोडक्ट को किसी को बताया तो क्या समस्या आई। और हो सकेगा तो आज हम आपको बीच बीच में एंट्री भी देंगे। आप मैसेज डाल दीजिएगा। आपके मैसेज को अभिजीत सर पढ़ लेंगे और उसके बाद आपको एंट्री देंगे। जब मैं चाहूंगा तो उस समय आपको एंट्री देके आपसे बात भी करेंगे। तो अदिति जी और और भी जो होंगे अभी आने वाले, उसमें और एंटर करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा भारत में चलने का जो टाइम है ना एक चीज का। प्रोडक्ट की तो हम बात करेंगे, लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा, हेल्थ तब आती है जब वो राइट टाइम करी जाए। उसके लिए काम राइट टाइम में किया जाए। क्योंकि अमूमन हमारे भारत में एक प्रथा चल गई है, हेल्थ को लेकर जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो हम फिट हैं, कुछ इस तरह के डायलॉग। और अभी तो हम जवान हैं, अभी क्या जरूरत है इन चीजों की। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग डायलॉग मारते हैं। और ऐसे डायलॉग मारने वाले मेरे दोस्त 50 की उम्र के आसपास में इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। और उसमें गिनती 2 3 की नहीं है, काफी ज्यादा है।
30 40 45 साल की उम्र से उनको तकलीफें लग गई थी और दवाइयां शुरू हो गई थी। और जब मैं 40 साल का था तो मुझे फॉरएवर मिल गई थी। मेरा नाम सचिन वर्मा है, अभय सर ने आपको बता ही दिया है। हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, नैनीताल सभी ने सुना होगा। मैं डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड से हूँ, देवभूमि से। तो मेरे दोस्तों को जब ये चीजें मैंने बताई तो उन्होंने उसको बहुत हल्के में लिया और उस समय ये डायलॉग मारा था, अरे जब होगा तब देखी जाएगी, अभी तो हम फिट हैं। अरे इतनी महंगी खा के क्या करेंगे? दवा से हमारा जब इससे 10 गुना सस्ती दवा आ जा रही है। तो लेकिन वो चीजों का मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करने से पहले और भी कुछ कंपनीज को मैंने देखा था, कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल भी करे थे। क्योंकि जब आपको जीवन में ललक होती है कुछ अच्छा करने की, तो आप क्या करते हो? भगवान से प्रार्थना करते हो, हे भगवान रास्ता दिखा दे। और जब रास्ता मिलता है तो हम उसे ठुकराते हैं। भगवान सब पर कृपा करता है, ऊपर वाला सब पर कृपा करता है और वो आपके सामने चीजों को लाता है। हम उसको समझने में और उसको जांचने में, परखने में, अपने जीवन की पिछले जो हमने अभी तक बिताई है उसकी समस्याओं की वजह से उसको हम दरकिनार कर देते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि जेब में रुपया नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? हमें कंजूस बनना सिखाया है हेल्थ को लेकर। हमें मकान बेहतरीन से बेहतरीन बनाना सिखाया, हमें गाड़ियां बेहतरीन से बेहतरीन खरीदनी सिखाई, हमें स्कूल बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ने के लिए हमें बताया गया। और ये सारी चीजें, मतलब जितनी भी चीजें हैं आप लाइफ में सबसे बेहतरीन, केवल शरीर को सबसे घटिया। कपड़े आप शरीर में लगाएंगे सबसे सस्ते, खाना खाएंगे ऑर्डिनरी, जहां मन आ रहा है वहां खा ले रहे हैं, बिना परख किए खा रहे हैं। जानते हैं कि आज की तारीख में जहां हम खाना खा रहे हैं, अब तो हालात ये है, समझिए कि लोग बड़ा सपना देखते थे कि हम इस बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, बड़े हाई फाई, जहां 100 200 500 रुपए की टिप दे आ रहे हैं। अभी तो वहां की वीडियो भी सरकारी तौर पर बाहर आने लग गई है, क्योंकि सरकार ने FSSAI के माध्यम से छापे मारने जब किचन के शुरू करे, तो कुछ युवा भी बाहर आए हैं जिन्होंने होटल इंडस्ट्री में जॉब किया है। उसमें कई लड़के हैं, कई लड़कियां हैं जिन्होंने HM का कोर्स किया, होटल मैनेजमेंट का, उसके बाद जॉब करी शेफ की। तो वो लोग वीडियो निकाल के ला रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम जब वहां पर होटल इंडस्ट्री में थे तो हम बोल नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, पर हमें फॉलो करने था वहां पे, क्योंकि हम नौकर थे, नौकरी कर रहे थे। और नौकरी किस चीज की कर रहे थे? शेफ की, किचन की। तो वो बता रहे थे कि वो जब सब्जी या दाल या पनीर, और आप जिस चीज को बहुत शाही अंदाज में अपने बड़े होटल के टेबल में सर्व करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे कैप पहने हुए वेटर लाता है खाना, तो आप उसको देखते हो और उसकी सर्विस देखते हो, उसकी प्रेजेंटेशन देखते हो, लेकिन उसी किचन के जो शेफ ने, जिन्होंने अब छोड़ दिया है जॉब, उनके वीडियोस मैंने देखे, मेरे पास है, मैं कभी आपको फ्यूचर में दिखाऊंगा। वो कहते हैं कि हम एक एक महीने के लिए ग्रेवी को बना के रख देते हैं और उसको डीप फ्रीज कर देते हैं पॉली पैक में डाल के, उसको बिल्कुल ठंडा करके जमा देते हैं -डिग्रीज में। और जब हम वहां बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं और तो वो हमारे को सर्व होता है। तो हेल्थ एक ऐसा फैक्टर है जहां प्रोडक्ट के साथ साथ हर चीज काम आएगी। प्रोडक्ट क्या है? आप जो घर में रोटी सब्जी दाल चावल खा रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट नहीं है? हर चीज प्रोडक्ट है इस दुनिया में, जो आप अपने लिए ला रहे हैं या आप खुद उसको तैयार कर रहे हैं। हमारे देश के हालात इतने खराब होंगे हमें पता ही नहीं था। आज वीडियो आ रही है, बहुत सारी वीडियोस आ रही है, मैंने पिछले 3 4 बार ऐसी ट्रेनिंग्स करी हैं जहां मैंने वो सारी वीडियोस ही वीडियोस आप लोगों को दिखाई। उन वीडियो के अलावा जहां पर, अच्छा हाँ, उन वीडियोस में आपने देखा होगा, हरी सब्जी पालक है, मेथी है, उनको जो मुरझा जा रही है बिल्कुल,
उनको बाल्टी में इतने से पानी में डुबा के कुछ केमिकल मिला के खाली ऐसे डुबा के हिलाया जा रहा है और उनको रख दिया जा रहा है और वो बिल्कुल ऐसी मुरझाई हुई सब्जी 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के अंदर पूरी खिल जा रही है। हम वो खाना खा रहे हैं। हम ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में अपना सानिध्य ले चुके हैं, ऐसी चीज़ों का हमने अपने जीवन में स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट क्या मजबूरी है क्योंकि आप लोग जानना नहीं चाहते और जानना नहीं चाहते तो एक डायलॉग और मुझे सुनाई देता है वो मेरे आस-पास मेरी फैमिली और मेरे फॉरएवर के लोग भी अक्सर कहते हैं, "तो खाएँगे क्या? अगर ये नहीं खाएँगे तो खाएँगे क्या?" जब मैं उनको बताता हूँ मैं ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, वो नहीं खाता, वो कहते हैं, "तो खाएँगे क्या?" वो सरप्राइज़ होते हैं, "मैं दूध नहीं पीता।" वो कहते हैं, "अरे! दूध नहीं पिएँगे तो हड्डी कैसे मजबूत होगी?" तो मैं कहता हूँ, "मेरी हड्डी मजबूत होती है इससे, ये फॉरएवर हनी से।" ऐसे बोतलें खाली हो जाती हैं मेरी। भई दूध का पैसा बचाइए, हनी में लगाइए, दूध से ज़्यादा कैल्शियम हनी में है। अब ये पता कैसे लगेगा आपको कि ये हनी में दूध से ज़्यादा कैल्शियम है या और भी मिनरल्स हैं या विटामिन्स हैं, कैसे पता लगेगा? तो है क्या कि जब आपको पता ही नहीं है, इसीलिए आप कहते हो कि क्या फ़र्क पड़ता है, स्वाद के लिए ज़िंदगी मत जिए। अगर शरीर आपका बढ़िया है ना, मजबूत है, तो स्वाद कहीं भी मिल जाएगा, कभी भी मिल जाएगा। तो सरकार ने जब छापे मारने शुरू किए हैं, तो ऐसी-ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं, ऐसी-ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं, वो वीडियोज़ को आप अगर सँभालेंगे, तो आपके प्रोडक्ट की जो है डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पर मेरे ख़्याल से हमारे अपलाइन मेरे मेंटर जो फर्स्ट मेंटर हैं हाँ, अखिल सर जी, वो भी यहाँ पर हैं, अखिल ज्योति वर्मा सर और उनके अपलाइन हाँ, सुनील सर, सुनील दादा, मैं तो उनको दादा ही बोलता हूँ, वो भी यहाँ पर है। तो आप सबकी कृपा से मैं आपको आज दिखाता हूँ, ऐसे चीज़ें हमने तैयार करी थी। हम जब ट्रेनिंग वाधवा सर की लेते थे, तो वो इन पन्नों को ऐसे-ऐसे पढ़ाते थे, फिर सब क्लासरूम में हमारी फैल जाते थे और हमारी जो है कान, आँख, नाक सब गरम हो जाता था। हमारा पूरा शरीर ऐसा हो जाता था एनर्जी से कि बाप रे! हम कर क्या रहे हैं और लाइफ में हो क्या रहा है? करना क्या है? प्रोडक्ट फॉरएवर लेने के लिए हमें उतने एंग्ज़ियसनेस हमारी उतना क्यूरियोसिटी हमारी उत्सुकता बढ़ जाती थी। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोडक्ट के लिए करनी पड़ेंगी। आज की तारीख में आपको अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। क्योंकि आप लोगों की प्रोग्रेस में छोटी-छोटी समस्याएँ हैं और वो समस्या क्या है कि आपके पास केवल प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के बारे में आप जब किसी को बताते हैं, तो प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं और जब आप प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, तो वाक़ई वहाँ पर आप सिंपल सेल्समैन हो जाते हैं। मुझे ऐसा फ़ील होता है। क्योंकि जब आप सेल्समैन की तरह आप काम करेंगे, केवल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की तारीफ़ करेंगे, यहाँ पर जब हम लोग इन चीज़ों को दिखाते थे, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए मैंने अब ये ढूँढ के निकाला बहुत सालों बाद क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये सारी देखिए अब ऐसी हालात हो गई है क्योंकि ये 2000 आ 10-12 के आस-पास की तैयार की हुई चीज़ थी। ये जो मुझे मिला था अखिल ज्योति वर्मा सर ने हमें दिया था। उन्होंने ये बनाए थे। उन्होंने भी रिसर्च करी कुछ वाधवा सर से मिला था, सुनील वाधवा से और कुछ मैंने खुद इकट्ठा किया, तो ऐसी चीज़ें कई फाइलें ऐसी हमारी तैयार हुई हैं। ये फाइल केवल दाँतों के लिए है। तो हमने इतना पढ़ाई करा है, इतनी पढ़ाई करी आप देखिए। आपको शायद उल्टा दिखाई दे रहा हो, मुझे पता नहीं। तो ये सारा हमने इस तरह से चीज़ें इकट्ठा करी और लोगों को ये पढ़वाते थे, हम फॉरएवर के प्रोडक्ट नहीं बताते थे। क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट बताने में तो आदमी भाग मतलब फॉरएवर छोड़िए आप किसी भी चीज़ के आपके आस-पास अगर कोई प्रोडक्ट लेके आता है, आप उसको आपकी इच्छा नहीं करती कि वो आपके आस-पास रहे। आपका मन होता है कि ये जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी चला जाए, क्योंकि हमारी उत्सुकता नहीं है, हमारे को चाहते नहीं है। तो ये जब चीज़ें मैंने पढ़ी और पढ़ने के बाद इसका मतलब समझा और मतलब समझने के बाद फिर काम करना शुरू किया, तो चलते-चलते एक चीज़ और सामने आई, एक ये किताब। ये किताब एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर के पन्नों में मिलती थी। इसमें आपको ग्रीन कलर दिखेगा, लेकिन ये किताब ब्लैक
व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक की होती थी। मुझे डाउट होता था उस किताब पर, दिखती ऐसी थी वो भी। वो किताब के बारे में मैंने बहुत कोशिश करी कहीं ओरिजिनल कॉपी मिल जाए, तो ये मेरे को मिली है, ओरिजिनल वर्जन है ये सुनील वाधवा सर से मुझे मिली। और क्योंकि मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि चीजें पायरेटेड चीजों में हो सकता है गड़बड़ हो, ओरिजिनल वर्जन मिल जाए। तो इसकी जो ओरिजिनल बुक की कॉस्ट थी काफी ज्यादा थी, सस्ती वाली तो ऑर्डिनरी बहुत सस्ती मिल जाया करती थी। तो इनमें हमने चीजों को पढ़ा। इनमें आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये क्या है, इस बुक का नाम ही है नेचुरल रेमेडीज फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग। इसमें आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। कई तरह के इसमें, जैसे एलर्जी, एलर्जी के बारे में दिया हुआ है। अब ये एलर्जी का मतलब इस बुक में आपको बीमारी के बारे में नहीं बता रही है बुक कि ये बीमारी ठीक करनी है। उसने आगे से लिखा हुआ है फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग, फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग, मतलब आपकी स्वास्थ्य, आपकी बीमारी नहीं, आपका स्वास्थ्य, और उसके एक, उसकी बहुत बेहतरीन मतलब आरामदायक स्वस्थ जिंदगी के लिए, बीमारी के लिए नहीं। तो ये सारी चीजें जब ये बताती है ये किताब, तो इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। अब क्या है, यहाँ पर कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी होंगे जिनको ये, क्योंकि पूरी इंग्लिश में है ये जो बुक लिखी है, ये इनके जो ऑथर हैं एनरिक गर्जा हैं, और वो मैक्सिकन है, मैक्सिको के हैं रहने वाले, अमेरिका के आसपास। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको, अब इसमें क्या दिया है इन्होंने, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट पे अगर आपको हेल्थ बनानी है तो क्या करना होगा, कैसे बनानी होगी। अब ये बुक है इंग्लिश में। तो आज की तारीख में आप लोग इतने भाग्यशाली हो कि आप अगर इंग्लिश में ये बुक है और नहीं पढ़ पाते, आपको लगता है कि हम कैसे पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे इसको खरीद के, या हम कैसे मंगवाएंगे। आज को ये गूगल में अवेलेबल है, गूगल ये सॉरी ऑनलाइन उसमें अवेलेबल है। गूगल करिएगा ऑनलाइन, उसमें आपको मिल जाएंगी किताब, आपके घर पहुंच जाएगी ओरिजिनल वर्जन। तो मैं अभी आज चेक कर रहा था, क्योंकि आज जो मेरी ट्रेनिंग का समय नहीं था, आज ट्रेनिंग हमारे दूसरे कोच की थी, तो मेरे को बहुत इमरजेंसी में एक ट्रेनिंग लेनी पड़ी, मैं कहीं बिजी था और लास्ट में आया। तो आपको मैं बताऊं कि इस इतना आसान आज की तारीख में हो गया है कि जब आप इस बुक को खरीदेंगे भी, तो आपको पूरी चीज हिंदी में भी मिल जाएगी। आप इंग्लिश बुक खरीदिए, हो जाएगा सारा हिंदी, सारा हिंदी हो जाएगा। बहुत आसान है। अब आसान कैसे है, आप ये नोट करिए। आपने अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, इन प्रोडक्ट को जो फॉरएवर के हैं वो कैसे आगे ले जाना है। मेरी ट्रेनिंग प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट की हम ट्रेनिंग तो लेते रहते हैं, उसके व्याख्या तो हमारे विजय सर हैं, अखिल सर हैं, अभिजीत सर हैं, या हमारे प्रीतम सर हैं, प्रीतम रावत जी। ये लोग बहुत मार्वलस ट्रेनिंग ये भी देते हैं। यहाँ से आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी तो मिलती है, पर प्रोडक्ट के साथ आपको प्रोडक्ट सेलिंग के लिए भी तो कुछ जानकारी होनी चाहिए ना, प्रोडक्ट को कैसे आप लोगों को बताएं। तो आप ये देखिए, आज की तारीख में एक ये ऐप है गूगल ट्रांसलेट, देख पा रहे हैं आप लोग, शायद ये बहुत लाइट ज्यादा होने की वजह से, अभी दिख रहा है आपको कि पिक्चर उल्टी आ रही है क्या आप लोगों को, सर आ रहा है। सीधी पिक्चर दिख रही है उल्टी। सर सीधी दिख रहा है। चलो ठीक है, ये मुझे उल्टी दिख रही है फिलहाल, आपको सीधी, तो बहुत बढ़िया। ये गूगल ट्रांसलेट है। इसमें आप गौर करेंगे, यहां पर जो दिया है टेक्स्ट के लिए दिया हुआ है, और अगर आप इसका एक दूसरा ऑप्शन देखेंगे, यहां पे दिया हुआ है इमेज का। आप इस इमेज को अगर ओपन करेंगे तो जो आप किताब आपके पास है, उस किताब को आप उसकी फोटो खींच लीजिए, साफ साफ पेज की, उसको उसको इसमें यहां से इमेज ऑप्शन में जाएंगे, वो आपसे कहेगा कि अपनी फाइल चूज करो। तो आपने क्या करना है, ब्राउज करना है। ब्राउज आपकी फाइल कहाँ होगी, गैलरी में। गैलरी से आपने वो पेज जो आपने फोटो खींची है उसको उठाइए, आपको वो पूरा का पूरा ट्रांसलेट करके दे देगा
उसको हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी, भोजपुरी जो भी उसके पास लैंग्वेज होगी उसमें आपको करके दे देगा। अभी वो कैसे करके देगा आप गौर करेंगे, आप आश्चर्यचकित रह जाएँगे, इतना बढ़िया तरीके से आपको ट्रांसलेट करेगा, आपको अनुवाद करके दे देगा कि आप बहुत अच्छे से काम कर पाएँगे। क्योंकि कमी कहाँ है? कमी वहाँ सीखने में भी है। हम लोग केवल क्लास ले रहे हैं और वो सीख के दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास औज़ार नहीं है। सिर्फ़ मुँह से बताई हुई, कान से सुनी हुई, आँख से देखी और मुँह से बताई हुई चीज़ें हैं। आप मुँह से बताते हैं, लोगों को वो चीज़ें एकदम समझ नहीं आती। तो औज़ार जहाँ होते हैं ना, ऐसा है कि लोहार है, आप उससे दराती बनाने जाइए, अब उसके पास हथौड़ी नहीं है, आग जलाने के लिए नहीं है, कुछ है नहीं और वो कह रहा मैं दराती बना दूँगा, तो पत्थर से तो बनाएगा नहीं ना, उसको तो औज़ार तो चाहिए। तो ऐसे ही आपको भी टूल्स चाहिए। तो आप गौर करेंगे मैंने अ, आज जल्दीबाज़ी में यही चीज़ चेक करने के लिए कि आपको क्या बताऊँ, मुझे लगा कि हम लोग बहुत समय से इन चीज़ों में कई चीज़ों में हम पीछे छूट रहे हैं। तो आप ये देखिएगा, ये इसका इंग्लिश वर्ज़न है उसकी किताब के पेज का। अगर आप ये देखेंगे, ये इंग्लिश में है, ओमेगा 3 के बारे में दिया हुआ है। ब्लर आ रही है, क्लियर आ रही है फ़ोटो ये से? ब्लर है शायद। सब ब्लर आ रहा है। हाँ, चलिए वो कैमरे की रीच की वज़ह से मतलब इतना तो देख लो आप ये इंग्लिश में है। तो मैंने इसकी फ़ोटो जो है, ये इसी गूगल ट्रांसलेट से चेक करी और इसको फिर मैंने ट्रांसलेट किया। आप यकीन नहीं मानेंगे इसने कलर भी चेंज नहीं किया इस पेज का और इसने हिंदी में ट्रांसलेट करके मुझे ये पेज दे दिया। ये वही ग्रीन कलर में ही है, सारा कुछ वैसे ही है और सारा हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है। इसने हिंदी में अनुवाद करके दे दिया। अब आप इसको अगर इससे सीखेंगे, तो आपके पास आज की तारीख में ये भी चिंता करने को नहीं है, इसके 2 पन्ने हैं, दोनों के दोनों इसने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए, सारा का सारा हिंदी में। इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि आप जब काम कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ानी है, तो आपके पास औज़ार होने चाहिए। अगर ये किताब आप लेके अपने साथ बैठ जाएँगे और किसी के पास आप प्रोडक्ट बताने जा रहे हैं, आप ओमेगा 3 के बारे में बताना चाहते हैं। अब मैं आपको आज इसी किताब से प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ। तो इसने ओमेगा 3 के बारे में बताया है। ओमेगा 3 पॉली सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 ईपीए, डीएचए एंड ओमेगा 9 ओलिक एसिड। ओलिक एसिड मतलब ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। अब यहाँ पर इसमें दिया है recent investigation have found that the daily ingestion of a group of polyunsaturated fatty acids called omega provides great health benefits principally to the cardiovascular system. अब ये इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, इंग्लिश में आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। जब आपने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया तो ये कहता है हाल ही में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि प्रतिदिन सेवन से ओमेगा नामक पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड का समूह मुख्य रूप से हृदय प्रणाली के लिए बहुत अच्छे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। यह धमनी यह धमनी काठिन्य, उच्च रक्तचाप, दिल के दौरे और एम्बोलिज्म जैसी हृदय और संचार प्रणाली की समस्याओं को रोकने में मदद करता है। अब आप देखिए आपको कितना आप उसी के जिसके पास आप गए हैं, जिनको आप बताना चाहते हैं, अगर आपके पास अपलाइन नहीं भी है, तो आपके पास अगर ये बुक है, यही अपलाइन बन जा रही है। आप उसी के सामने, उस सज्जन के सामने इसको ट्रांसलेट करके पढ़ा दीजिए। बस आपको क्या करना है, एक छोटी-सी गूगल ट्रांसलेट की ऐप है, ऐप नहीं करना चाहते हैं उसको जिनके वहाँ जा रहे हैं, उन्हीं के मोबाइल से करके उसकी स्क्रीनशॉट लेके उन्हीं के मोबाइल में रख दीजिए। पढ़ते रहें बार-बार। तो ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा। आपको चीज़ें सीखने के लिए प्रोडक्ट लेके आप चले जाओगे। अब आपने कहा कि ये टूथ जेल है, ये बहुत बढ़िया है, इसमें फ्लोराइड नहीं है, ये पूरा एलोवेरा है, बाकी में खड़िया होती है। अब कैसे पता लगे बाकी में खड़िया होती है? इसमें
आप कहोगे इस सारे पेस्ट में SLS होता है, आजकल सोडियम लॉरेल सल्फेट के लिए दुनिया भर में वीडियो बनी हुई है। कैसे बताएंगे कि इसमें भी SLS है? कैसे आप जांच कैसे कराएंगे? इसमें भी है, देखो सोडियम लोरेल सल्फेट, पकड़ लेंगे आपको। अब आपको फिर वही काम करना है ना, आजकल के टूल्स का इस्तेमाल करना है। आपने सीधे सीधे गूगल में लिखना है सोडियम लोरेल सल्फेट क्या होता है, वो आपको बता देगा। जो केमिकल फॉर्म में सोडियम लोरेल सल्फेट है, जो लैब में तैयार हो रहे हैं, वो केमिकल फॉर्म में और सस्ते आ जाते हैं। लेकिन नारियल से भी क्या सोडियम लोरेल सल्फेट निकाला जाता है। अब आपको पता हो तब बता पाओगे ना आप। तो आपके पास गूगल से निकाले हुए वो प्रिंट आउट होने चाहिए, या फिर उन्हीं के सामने आप गूगल करके उनको पढ़ाओ कि ये सोडियम लोरेल सल्फेट है, ये किसकी कीमत 733 रुपए ऐसे ही नहीं है। नहीं तो ये भी 150 रुपए में आपको मिल जाता, ये आपको 25 रुपए, 40 रुपए, 55 रुपए में मिल जाता। ये क्यों नहीं मिल रहा आपको सस्ता? क्योंकि इसमें नारियल से डाले। नारियल सस्ता आता है क्या? एक नारियल लेते हैं हम, चाहे वो पानी वाला हो, चाहे वो सूखा हो, 40 से 50 60 रुपए तक एक नारियल आता है। तो एक नारियल में इतना कैसे निकल आएगा सोडियम लोरेल सल्फेट जो इसमें आप यूज कर पाओ? अब सोडियम लोरेल सल्फेट का काम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। झाग बनाना उसका काम है। तो नारियल से निकाल के इसमें यूज किया, तभी तो इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। अगर इसको वो आप करते हो ना, आजकल भटूरे बनाने हैं तो इनो डाल दे रहे हैं लोग। उन्हें यही नहीं पता कि इनो से आंतें जो है जल जाती हैं, अल्सर होने के चांस होते हैं, बढ़ते हैं। वो भटूरे में लोग डालने लगे हैं आजकल ये। और बाहर तो डालते डालते थे कारीगर, उनको नकल मार के घर की गृहणियां डालने लग गई हैं आजकल। तो हेल्थ आएगी कैसे? ये सारा मैटर है प्रोडक्ट का। आपने भटूरे खाए, वो भी तो प्रोडक्ट है। हम उन्हें मानते ही नहीं प्रोडक्ट। हर चीज प्रोडक्ट है। ये चर्चा बड़ी लंबी है, इसको बहुत जब तक आप गहराई से नहीं समझेंगे, तब तक आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट समझ में आने वाले नहीं है। प्रोडक्ट इतने तरीके से आपको आसान बना देंगे ये आपकी लाइफ, आप यकीन नहीं करोगे। इन्होंने ऐसी हेल्थ दे दी है कि आज अगर मैं 9 दिन तक खाना ना खाऊं, मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा असर नहीं आता। क्योंकि वो गेन जो अंदर से गेन किया है, वो एक्सटर्नली भी विजिबल होता है और इंटरनली भी विजिबल होता है। ये दूसरा नहीं देख सकता मेरी ताकत को। तो आपको क्या करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। कोशिश करिए अपने अप्लायंस से। अब आप सोचोगे कि ये चीजें, इस तरह के कुछ पेपर्स आपके अप्लायंस के पास है, उनके पास आपके जो जिन्होंने स्पॉन्सर किया है या उनके अप्लाइन के पास है, तो ये फ्री में तो नहीं मिलेंगे ना आपको। मैंने भी कॉस्ट अपने अप्लाइन से जो है वो इसको कॉस्ट में परचेस किया। अगर आप ये परचेस नहीं कर सकते, उनसे लेके फोटो स्टेट करा लीजिए। पर आपके पास होने चाहिए। अगर ये आपके पास है, तो ये आपकी बिजनेस इससे बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। आप किसी के साथ बैठते हैं, चाहे ऑनलाइन बैठिए, ऑनलाइन पेपर उनको दिखाइए। आप उसकी अपने PDF बना लीजिए, आप स्लाइड शो बना लीजिए। आप ऑनलाइन अगर काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन में स्लाइड शो में उनको विजिबल कराइए, वो स्क्रीनशॉट ले, उनको बोलिए कि आप प्रिंट आउट इसके निकालें, या अपनी अपनी PDF तैयार करें, या अपने स्लाइड्स तैयार करें। वहां पर उसको बिजनेस को बढ़ाने में इसका यूटिलाइज करें। आपको ये सारी चीजें जाननी पड़ेंगी, आपको इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी ये मैं बता रहा था आपको, ये मेरी एक फाइल है। ये केवल इतनी मोटी है, केवल दांतों को लेके और उससे संबंधित है। दिल को दुरुस्त रखना है तो दांतों को रखें स्वस्थ। अब ये हार्ट के लिए बता रही है, ये सब अखबार की कटिंग्स है। हो सकता है ये वाधवा सर की फाइल से भी आई हो, क्योंकि हमने उनसे भी बहुत सारी चीजें ली और उनको फोटो स्टेट करा के अपने उसमें संग्रहित किया। कुछ अखिल सर से लिया, कुछ खुद के इकट्ठा किए। अब इसी में देखिए, एक स्टडी मुझे मिली थी। ये कहती है मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज डू नॉट फ्लोरिडेट द वाटर, देयर वाटर। मतलब पानी में भी फ्लोराइड यूज नहीं करते। उसका इसमें पूरे फैक्ट्स दिए हुए हैं, पूरी रिसर्च है, क्या है, स्टडीज है। फ्लोराइड इज द ओनली मेडिसिन एडेड टू पब्लिक वाटर।
disadvantaged communities are the most disadvantaged by advantaged by fluoride। तो ऐसी ये सारी चीजें पढ़ना पड़ती हैं, आपको पास नहीं है तो आप इस पढ़ नहीं सकते, आपके पास अगर वो नहीं है तो आप लीजिए। ये सारी चीजें देखो आप, डेंटल प्रोडक्ट्स, टूथपेस्ट, मेजर सोर्स ऑफ चिल्ड्रन डेली फ्लोराइड इनटेक, ये सारी रिसर्चेज हैं, ये सब आपके रिसर्चेज हैं। इनमें सारा बताया गया कि कैसे कितना फ्लोराइड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। इन्हीं स्टडीज में बहुत सारी चीजें हैं। कई देशों में फ्लोराइड को जो है उसमें बैन किया हुआ है, पानी में भी बैन किया हुआ है। अब इसमें एक ये है, नेचुरल हेल्थ एंड लॉन्गेविटी रिसोर्स सेंटर, साइंटिफिक फैक्ट्स ऑन द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ फ्लोराइड। बायोलॉजिकल इफेक्ट फ्लोराइड का क्या है, जो टूथपेस्ट में होता है, इसको हिंदी में हमने लिख रहेगा। पहले तो हिंदी नहीं होता था, हमारे पास इंग्लिश था, तो शॉर्ट बताने के लिए अपने उसके सहूलियत का हमने लिख दिया। कोलेजन सिंथ कोलेजन में दुष्प्रभाव, व्हाइट ब्लड सेल्स को परेशान करता है, कैंसर कारक है। फ्लोराइड जो आपके पेस्ट में पाया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल को, जो आपकी श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, उनको डिस्टर्ब करता है, आपके इम्यून सिस्टम को भ्रमित करता है, थायराइड की प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है, थायराइड को काम करने से रोकता है। तो आपके काम जब करने से थायराइड रोकेगा तो बीमारी होगी ना। आपके टिश्यूज को कंफ्यूज करता है, इसी वजह से कैंसर कारक होता है, जल्दी बुढ़ापा लाता है, बच्चों के लिए खतरनाक है। ये सारी चीजें आपको कैसे मिलेंगी? क्योंकि आपके पास, तब आपके पास कहने को होगा कि मेरे प्रोडक्ट में फ्लोराइड नहीं है, तब आप यहां पर पढ़ा पाओगे, तब उस फ्लोराइड नहीं का फायदा आपको मिलेगा। तब आपके कहने में आपको सामने वाला यकीन करेगा कि फ्लोराइड के इतने मेरे दुश्मन है फ्लोराइड, तो मेरे को क्या करना चाहिए, मुझे तो लेना पड़ेगा। हम क्या करते थे, कहीं भी जाएंगे तो ये देखिए, ऐसे सारी कंपनियों के, ये सब हमने सीखा था। और इनके बारीक से खाली इनको इकट्ठा नहीं किया था, इनके बारे में जो लिखा है यहाँ छपा है, सब पढ़ाई करी थी। क्योंकि जब आप कहीं जाते हो, एक सैनिक अगर कहीं लड़ाई पर जा रहा है, 2014 से पहले, 2014 से पहले हमारे सैनिकों के गले कट जाते थे, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे, उनके पास अनुमति नहीं थी। आज कोई बॉर्डर में ऐसा है नहीं कि विदेशी जो सैनिक के, विदेशी दुश्मन के सैनिक के हमारे देश के सैनिकों को छेड़ दे, वो के मरेंगे और मारेंगे। तो आज की भरपूर मात्रा में हथियार दिया हुआ है, वैसे ही आपके पास हथियार होने जरूरी है। अब ये दुनिया भर के ये एड टीवी में आ रहे हैं, इसकी वजह से ये बिकते हैं, इनकी तारीफ इनको बिकवाती है। तो आपकी तारीफ भी तो आपको तभी बिकवाएगी ना, जब आपके पास ये हथियार होंगे, ये पढ़ा होगा आपने इनके बारे में। और इनके बारे में आपको तो पता नहीं होगा, नए जो भी यहाँ पर अगर कोई नए हैं, उनको तो नहीं पता होगा, तो ये पता कैसे लगेगा? तो आपके अपलाइन बताएंगे। तो हम तो अपने अपलाइन के पीछे पड़ जाते थे, हम तो फोन कर करके उनको इतना परेशान करते थे। उनकी परेशानी उनको हो ना, हमें परवाह नहीं होती थी। यही वजह था कि प्रोडक्ट कंजम्पशन बढ़ता था और सेल बढ़ती थी। तो आज मैं आपको इसी बुक से, इस बुक में रॉयल जेली के बारे में भी है, बी पोलन के बारे में भी है। अब बी पोलन के बारे में ये बताता है, bee pollen and honey are the only food source found that contains 22 nutrients required for balanced nutrition and thus for complete health। अगर आप शहद और पोलन ले लें तो ये कंप्लीट हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है। इसमें विटामिन ए है, विटामिन बी 1 है, विटामिन बी 2 है, विटामिन बी 3 है, विटामिन बी 5 है, विटामिन बी 6 है, विटामिन बी 12 है। आजकल एक प्रचलन, आप देखिए, जो व्यक्ति डॉक्टर के वहां से होकर आया होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो रहा है, तो विटामिन बी 12 की चर्चा आम हो चली है। जैसे कभी शुगर डायबिटीज की होती है ना, उसमें डॉक्टर को पैसा नहीं मिलता, तो अब वो विटामिन बी 12 का लोचा शुरू कर दिया कि विटामिन बी 12 की आपके उसमें कमी आ रही है।
तो क्या करोगे आप? तो बी पोलन आपके है ना, विटामिन B12 है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन एच है, फॉलिक एसिड मतलब आयरन, फॉलिक एसिड है, पैंथोनिक एसिड है, इसमें फास्फोरस है जो हड्डियों को चाहिए होता है, आयरन है, कॉपर है, तांबा। आप तांबे के बर्तन में डाल के पानी पीने के सपने देखते हो कि मैं तांबे के बर्तन में पानी डाल के पीऊं। इसमें कॉपर है, कैल्शियम है, इसमें पोटेशियम है, जो आपके बॉडी में, आपकी कोशिकाओं में प्रोस्टाग्लैंडिन्स तैयार कराता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होता है? एक तरह के सैनिक है जो आपके, जिसकी वजह से कभी कभी जो आपको चोट लगने में सूजन आती है ना, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से आती है। आती क्यों है? क्योंकि वहां पोटेशियम आपकी बॉडी में जो है वो एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव होता है तो आपकी सूजन बढ़ती है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, उन सिपाहियों का भोजन ही पोटेशियम है। तो इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, और पोटेशियम होने की वजह से आपको जो अनार वगैरह खाने के लिए मना करते हैं ना, किडनी वालों को सूजन आ जाती है किडनी में, वो आती क्या है? वो आपके फायदे के लिए होती है। लेकिन हमें बताया गया वो दुश्मन है। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा कैसे। इसमें सल्फर है। ये मैं बात कर रहा हूँ बी पोलन की, हमारे जो बी प्रोडक्ट है। सल्फर किस काम आएंगे? ये आपके जोड़ों के काम आता है। आपके जो कहते हैं ना वो ग्रीस खत्म हो गया, आपके कार्टिलेज बनाने में, आपके साइबोनाइल फ्लूइड के लिए, ये सल्फर गंधक, जिसको गंधक कहते हैं, बंदूक में डलता है ना गंधक, जिससे गोलियां बनती हैं, गोलियां चलती हैं, ये वहां काम आता है। लेकिन आपके जोड़ों को भी चाहिए। जोड़ों को कैसे मिलता है? जो आप पानी पीते हो। अब आप पानी का क्या करा? आरओ में डाला। आरओ में आपने ऐसा करा कि उसकी, आपको पता ही नहीं है कि उसका मिनरल लेवल क्या कर डाला आपने अपने पानी का। आपके पास, आपने क्या करा? आ, फोन किया, जिसका आपने आरओ लगा रहा है उस कंपनी का आरओ वाला आएगा, वो आपको आरओ में सारी चीजें चेंज करेगा, और वो टीडीएस मीटर से वो टीडीएस बता जाएगा, टीडीएस नॉर्मल है। आपने कभी पूछा कितना टीडीएस? मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद जो मेरे रिलेटिव है, वो 50 टीडीएस का पानी पी रहे हैं, जिसमें पानी नहीं, वो जहर है। कम से कम 300 टीडीएस होना चाहिए, मिनरल्स कुछ तो बचे। तो क्या फायदा आपके पानी पिएगा? आपकी बॉडी में मिनरल, जो पानी से मिलने वाला कैल्शियम है वो अलग होता है, जो और सोर्स से, दूध से मिलने वाला कैल्शियम वो अलग होता है, और हर चीज के कैल्शियम थोड़ा थोड़ा अलग होते हैं। तो इसमें जो है पानी का कैल्शियम, इसमें कैल्शियम भी अवेलेबल है, सोडियम है, टाइटेनियम है, जिंक है। आपके बालों के लिए जिंक बहुत जरूरी होता है, आपकी स्किन के लिए जिंक बहुत जरूरी है। तो इसमें जिंक भी है, आयोडीन भी है, बोरोन है, निकल है, फैटी एसिड है, एमिनो एसिड है, एमिनस है, लेसिथिन। मतलब जब आप प्राकृतिक चीज का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भरपूर चीजें मिलती हैं। तो आप सोचिए कि अकलमंदी किसमें है। अब एक चीज हमने यहाँ पे गौर करी है, बी पोलन का ही मेरे पास पुराना पैकिंग है, अभी नया पैकिंग आ गया है, इसमें बी पोलन ही है। बी पोलन जब आप यूज करते हैं, आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, और ये आपकी हेल्थ में साइड इफेक्ट्स नहीं करती। अब कुछ लोगों को परेशानी क्या है? अरे हमें स्वाद पसंद नहीं है। आपको स्वाद पसंद है या सेहत पसंद है? जब आप लोगों से इस बारे में चर्चा करेंगे, तब लोग प्रोडक्ट की तरफ आएंगे। हम प्रोडक्ट में इसमें क्या है, कैसा है, सारी ये जानकारी लेने से, केवल उतना बताने से तो नहीं होगा ना। तो हमें तो दोनों चाहिए। वेरी बिल्कुल राइट सर, अभी सर दोनों चाहिए हमें। हमें उसकी नॉलेज भी चाहिए, और उसके बारे में डीप नॉलेज बताने के लिए टूल भी चाहिए, कि सामने वाला आपकी बात पर यकीन करे। तो उसके सामने ये रख दीजिए, ये आपको यहाँ पर बता रही है, जैसे मैंने भी आपको फोटो दिखाई थी ओमेगा 3 की, इसमें सारी चीजें हैं। अब जब आप इस किताब को अगर लेते हैं, इसमें आपको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन, सारे विटामिन B1 B2, उनके क्या रोल, क्या काम है उनका, वो कैसे आपके शरीर में काम करते हैं, सारा दिया है। समय देंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। आप जिस चीज की पढ़ाई करते हैं आज की तारीख में, ग्रेजुएशन कर रहे हैं लोग, एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, क्या मिलेगा आपको एमए बीए करके? डिग्री मिल जाएगी। लेकिन आपके पास स्किल होगा ना, जैसे ये चीजें हैं, आपके पास ये बताने को होगा। तो इसके आगे तो आप ये अगर आप पढ़ लो तो डॉक्टर को भी बता सकते हो, साइंटिस्ट को भी बता सकते हो। मजे की बात बताता हूँ, मैं अभी 4 या 5 तारीख की, शायद 5 तारीख की बात है, मेरे एक मित्र हैं, उनकी
पिताजी की वार्षिक श्राद्ध था। तो वहां जब मैं गया तो उनकी बड़ी बेटी ने अभी अभी एमबीबीएस कंप्लीट करा है, अभी उसका कुछ दिन बाकी है डिग्री मिलने में। एमबीबीएस कंप्लीट करके आई है। वो बचपन से उसने मुझे भी देखा है, तो मैं मेरे से भी हाइट उसकी अभी ज्यादा हो गई है, और वेट उसका 100 किलो के करीब। और वो एमबीबीएस करके आई है। मैंने उससे यही कहा, मैंने बेटा तेरे हालात देख, तूने क्या कर दिए हैं भाई। वो कहती है मेरे पास खाने में कंट्रोल ही नहीं होता है। तो मैंने जो वेट मैनेजमेंट का काम किया था उस पर मैंने फोटो दिखाई। तो आज की तारीख में आपको खुद से जागना पड़ेगा। आप एमबीबीएस कर लो, डॉक्टर बन जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। आपके पास ये चीज होंगी तो डॉक्टर भी आपको सुनेगा। तो वो बड़े प्यार से सुन रही थी मुझे। अभी मुझे बता रही कि मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, बल ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। 20-22 साल की उम्र में अभी, लगभग 21-22 साल की है वो, और उसके ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लग गया है। वेट बहुत ज्यादा है, खाने में कंट्रोल ही नहीं है, अनशन सब खाना है। तो जब आपके पास ये टूल होंगे, ये आप यहाँ से जब आप बताते हो, तो उसकी चीजों की ताकत बढ़ती है। उसको जब आप यूज करते हो तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। अभी ये क्या कहता है कि एलोवेरा के बारे में, इसमें सारा बताया है कि ये करीब इसमें 200 प्रकार के, ये तो पुरानी बुक है, इसमें 200 लिखा, अभी 400 प्रकार के एलोवेरा पाए जा की खोज हो चुकी है। उनकी इतनी वैरायटी पाई जा चुकी है, जिसमें 11 तो प्योर जहर है। 11 तो प्योर जहर है। अब आपको किसी को पता है आज की तारीख में, अगर कॉमन मैन जिसको एलोवेरा जानने लगा है, वो 2000 के बाद नहीं, अब वो जानने लगा जब फॉरएवर ने काम करना तेजी से बढ़ाया है, या कुछ लोगों ने, कुछ संतों ने या काम करना शुरू किया इस पर। अब एलोवेरा की चर्चा हर जगह है। चाहे वो आपके बच्चे की नैपी में हो, चाहे वो आपके कपड़ों में हो, हर जगह एलोवेरा की चर्चा हो गई, क्योंकि मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी है, ये तरीका है मार्केटिंग का। तो जहां जो चीज है लोगों की नजर में, दिमाग का खराब करो और उनको उस पर अट्रैक्ट करा के माल बेच दो। तो इसमें जब आप यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से आप चीजें समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा। एलोवेरा क्या करता है, आपके पेन इबिटर है, आपके दर्द निवारण का काम करता है। आपके जो दर्द होते हैं बॉडी में, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। अब ये दर्द को रिमूव नहीं करता, बेसिकली दर्द जिस कारण से हुआ, उस कारण को, उसका निदान कर देता है, उसको रिजॉल्व कर देता है। जहां पर कमी होती है वो कमी की पूर्ति कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस है, विटामिन है, मिनरल्स है, सब चीजें हैं। तो ये आपके दर्द के निवारण में मदद करता है। ये आपकी सूजन घटाने में मदद करता है। ये एंटी एलर्जिक है। आपको किसी तरह की एलर्जीज हैं, वो एलर्जी जिन कारणों से हुई हैं, वो कारणों को ये पूर्ति करता है, और उस वजह से जो आपकी एलर्जीज उभर के आई हैं उनको खत्म करता है। हीलिंग एक्शन, इसका हीलिंग एक्शन बहुत फास्ट है। आपके चोट लगती है, आप डिटॉल लगाते हैं, मत लगाइए डिटॉल। अगर आपके पास एलोवेरा की, फॉरएवर की एलोवेरा जेली ट्यूब है, आप उसको, अपने घाव को एलो लिक्विड सोप से धो के, या एवोकाडो सोप से धो के, आप वहां पर एलोवेरा जेली क्रीम अच्छे से हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी क्रीम मसाज कर दीजिए, और दिन में 5-6 बार कर लीजिए ऐसा। आप जितनी वो बेटाडीन लोग लगाते हैं, आयोडीन टिंचर जिसको हम दिखाते हैं ना, वो पीले रंग का जो आता है, वो लगाते हैं लोग, और 8-8 10-10 दिन तक लोगों की वो नहीं भरती। आप ये एलोवेरा जेली लगाइए, आपके 15-20 मिनट के अंदर आपके दर्द खत्म हो जाएंगे। और आप लगातार लगाएंगे तो 2 दिन से 3 दिन के अंदर आपके घाव 80% हील हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, हीलिंग एक्शन बहुत फास्ट है, चाहे वो अंदर से चाहे वो बाहर से। आपको अल्सर भी हो गया ना, इसमें वो ताकत है। पर आपको अपनी आदतें भी सुधारनी पड़ेंगी। आपको अपनी आदतें भी सुधारनी पड़ेंगी, कि जिन चीजों से अल्सर हुआ है उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अभी मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिले, इसी बीच मिले हैं। वो कहते हैं नहीं, हम ये चीजें चाय छोड़ नहीं सकते। अरे हमें तेल में महक आती है, हम रिफाइंड नहीं छोड़ सकते। तो उनके लिए फॉरएवर नहीं है। आप ये मान के चलो, उनके लिए फॉरएवर नहीं है। वो कल को उसके फायदा नहीं होगा, छोड़ देंगे। वो अगर कोई चीज को, पॉइजन को लेना छोड़ नहीं सकता, तो कैसे हेल्दी होगा? आपकी 50 से 60%, 50%, 40 से 50% प्रॉब्लम्स आपकी आपकी गलत चीजों की आदतों को छोड़ने से
पूरी होंगी, और बचा कुचा उनसे जो घाव अंदर आपके हुए हैं वो ये चीजें आपको तेजी से हेल्थ बनाएंगे। एंटीबायोटिक एक्शन, अब आप एंटीबायोटिक खाते हो, खाने की जरूरत नहीं है, एलोवेरा की क्वांटिटी इतनी ले रहे थे इतनी कर दो, एक बार ले लेते 4 बार कर दो, आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो। एलोवेरा की क्वांटिटी बढ़ाने में आपको क्या करना है, अभी हम लोग ना एक चीज ट्रेंड में हमारे है फॉरएवर के अंदर, कि सुबह उठ के एलोवेरा पियो, उठते ही खाली मुंह निहार मुंह एलोवेरा पियो, और एलोवेरा पीने के 20 मिनट बाद पानी पियो। कुछ लोग तो यार आधा ग्लास 1 ग्लास पी लो, हाँ ठीक है, जो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है उनको कम कम ही पानी बोते बोले, लेकिन जो बिल्कुल लट्टे कट्टे हैं उनको तो आप पानी बोल सकते हो, ज्यादा 1-2 ग्लास पियो कम से कम। तो जो एलोवेरा पीते हैं वो सुबह सुबह का पीने का, और उसके बाद पानी, और शाम को पीने का, उसके बाद पानी, बस इतना ही ट्रेंड है, केवल पेट साफ। आप एलोवेरा सुबह शाम पीजिए, उसके बाद आपने एलोवेरा पिया, एलोवेरा पीने के बाद पानी पी लिया, आप दिन में ये पी लीजिए। कहीं लिखा है इसमें कि ये आप दिन में नहीं पी सकते? नेक्टर पीजिए, आपका मन कर रहा है भाई आजकल गर्मियां आ गई हैं, आम नहीं मिल रहे हैं, जब तक आम आप देख रहे हो मैंगो पी लीजिए। जरूरी थोड़ा है कि वो फेंटा कोको कोला या जिस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स और जिसको हम बोलते हैं वो स्टिंग और ये इस तरह की चीजें पीनी, तो आप इनको इस तरह से आप सेल कर सब बढ़ा सकते हैं। आड़ू के साथ पी लीजिए, इनको खोल लिए फ्रिज में रखिए, ढक्कन अच्छे से बंद करके रखिए, नहीं तो खराब हो जाती है। तो इसमें क्या है, एंटीबायोटिक भी है और ये एंटी वायरल भी है। अब वायरस के लिए आज तक दवाई का इजाद नहीं हुआ है, डॉक्टर वायरस की जगह कौन सी गोलियां देता है, एंटीबायोटिक ही देता है, बैक्टीरिया को मारने वाली। तो आपको इसमें एंटी वायरल प्रॉपर्टीज मिलेंगी, मतलब जब आपको वायरल हो गया है तो वायरल के समय भी आप एलोवेरा पी सकते हैं। बस आपको करना क्या है, वो एकदम ठंडा था, जैसे को सर्दी जुकाम लगा है तो आप फ्रिज का निकाला हुआ ना पी के आप उसको थोड़ी देर नॉर्मल कर लीजिए, या एक नई बॉटल खोल लीजिए, उसको फ्रिज में डालिए मत, आप वो पीजिए। अब ये क्या करता है, आपके क्यों आपके घाव जल्दी भर जाते हैं, अब बाहर के अगर घाव आपके भर रहे हैं तो अंदर के भी भरेंगे। ये आपकी कोशिकाएं जिससे आप बने हो, सेल्स, ये कोशिकाओं को नई जवान कोशिकाएं बनाने में तेजी लाता है। आपके सेल रीजनरेशन फास्ट होती है, इसलिए आपके घाव जल्दी भरते हैं। अब दवा से ये नहीं होता, इसलिए आजकल आजकल क्या हो गया, एक और आपने ट्रेंड सुना होगा कि दवाओं जितने हॉस्पिटल्स हैं ये कहने लगे हैं आजकल मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया। अब इन्हें पता नहीं, ये पहले मेडिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि आदमी के शरीर में तो वैसे ही दम नहीं है, और उसके बाद मेडिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग किया तो उसके ऑर्गन फेल होने ही होने, और उस पर डाले जाते हैं मेडिसिन। भोजन उसके पेट में जा नहीं रहा, गुड अच्छी फूड उसको मिल नहीं रहा, तो कैसे ताकत आए, इसलिए मल्टी ऑर्गन फेलियर का है। तो एलोवेरा पीने वाले को ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। स्किन स्किन कैंसर में बहुत बेहतरीन है ये। मैं सारा मैं इसी किताब से पढ़ रहा हूँ, अगर आपके पास ये किताब होती तो आपके लिए भी फायदेमंद होता ना, एलोवेरा कहाँ कहाँ काम कर रहा है। स्किन कैंसर, एनर्जाइजर, मेरे को फॉरएवर स्टार्ट करने का वजह ही ये एनर्जाइजर वाला टर्म है, एनर्जी देना। मैं स्विमिंग कोच पे हूँ, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ। मैं स्विमिंग 50 मीटर से ज्यादा कर ही नहीं पाता था, लेकिन जब मेरे पेट में एलोवेरा गया और जब 8-9 महीने मैंने लगातार पिया, उसके बाद एक दिन जब 50 मीटर 50 मीटर की स्विमिंग करने के बाद मैं थका नहीं, तो मैंने कहा आज मैं इसको नॉन स्टॉप करता हूँ। मैंने 1 किलोमीटर की स्विमिंग नॉन स्टॉप करी, उस दिन से मेरे को जोश जो आया तो मैंने फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट खोल डाले। वही वजह है आज इस एज में भी 35-40 की उम्र का मजा ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो। डाइजेशन में बहुत बेहतरीन है, अगर आपने जैसे मान लीजिए चलिए अब कहीं पार्टी में गए, पार्टी में जाके आपने खाना खाया, खाना खाया तो वो खाना हजम आपको नहीं हुआ, घर में आके इतना बड़ा बड़ा ग्लास एलोवेरा पी लीजिए, थोड़ी देर गड़गड़ाहट होती है वो नीचे जाता है, और 2 दिन बाद आप फ्रेश होने जाते हैं वो पेट साफ। तो ये आपकी डिटॉक्स डाइजेशन में ही बहुत बेहतरीन है, डिटॉक्सिफिकेशन। आपकी जब ये त्वचा में ना चेहरे में भी ग्लो तब आएगा
जब ये त्वचा अंदर से डिटॉक्सिफाई होगी, मतलब सफाई होगी, तो ये बहुत अच्छे से सफाई कर देता है। रिहाइड्रेशन ऑफ द स्किन, जो रूखी-रूखी त्वचा होती है उसको रिहाइड्रेट करता है। एलोवेरा है तो आपकी स्किन हाइड्रेशन अच्छा होगा। न्यूट्रिशन में इसमें 18 तरह से 23 एमिनो एसिड इसमें सारे हैं जो अंदर जाके आपके प्रोटीन में बदलते हैं। इसमें B1, B5, B6, B12 है। मैंने पोलन में भी बताया था, अभी इसमें भी बता रहा हूँ कि इसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। आपको इसमें विटामिन सी भी है, ए भी है। इसके अलावा इसमें भी कैल्शियम है, फास्फोरस है, कॉपर है, आयरन है, मैंग अब जब सारे सोर्स से थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा आपको कॉपर म ये सारी चीज़ें जाएँगी, तो आपका स्ट्रेंथ ऑटोमैटिकली बढ़ेगी। तो अब आप ये समझिए कि आज मैंने आपको जो प्रोडक्ट बताए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जो दी, वो प्रोडक्ट की ना देके मैंने आपको प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है उसके बारे में बताया। प्रोडक्ट क्लासेस तो हमारी होती रहती है ना। मुझे तो पता भी नहीं लगा मेरा 1 घंटा पूरा होने वाला है। तो आपको इसमें कुछ टूल्स के बारे में समझ में आया कि आपको कैसे टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास क्या-क्या होना चाहिए? अब मैंने लाइफ जो चेंज करी, मेरी लाइफ जो चेंज हुई है, वो इसके पीछे एक पन्ना मैं आपको वो वाले सारे रहस्य दे रहा हूँ, जिससे मेरी हेल्थ बहुत सुधरी है। एक ऐसा ही पेज आपने अखिल सर की ट्रेनिंग में देखा होगा जिसमें 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स दिए हुए होते हैं इसी तरह के, जिसमें टॉक्सिन पैदा होते समय इतने दिखाए गए हैं, फिर जब आप पैदा होने के बाद बड़े होते हैं तो इतना टॉक्सिन्स हो जाते हैं और जब आप बहुत दवाई-ववाई सब कर लेते हैं तो आपके ये भर जाते हैं। तो आपने वो वाली उनकी ट्रेनिंग में देखा होगा, ये एक ऐसी चीज़ है, ये मैंने इसके आधार पर अपनी हेल्थ को बनाया है। तो ये क्या कहती है, in order to understand how childhood infection can actually be beneficial to a child's health, जो बचपन में आप जब बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी होता है ना, या उसको दस्त लगे हुए दिखाई देते हैं, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो बीमारियां नहीं है। और उसके चक्कर में हम बचपन से बच्चे की दवा करा देते हैं। वही वजह है कि आज की तारीख में हर व्यक्ति जो है वो दवाइयों पर निर्भर हुआ, बीमार हुआ, ज्यादा बीमार हुआ। तो मैंने इसी पर अपनी जब फॉरएवर के मैंने 8 महीने तक एलोवेरा केवल एलोवेरा पिया था और जब मैंने अपनी एनर्जी बढ़ी हुई देखी तो सारे प्रोडक्ट खोले, उसके बाद मुझे ये सारी चीज़ें हुई हैं। ये कहती है, पहली चीज़ कहती है, जब आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स होंगी तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या होगी, आपको फ़ीवर हो जाएगा। फ़ीवर मतलब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, आपके बॉडी में जो विष है वो तेज़ी से बाहर निकालने की प्रक्रिया। अब जब आपको फ़ीवर होगा और आप फ़ीवर में वो काम नहीं करेंगे जो बॉडी डिमांड कर रही है, फीवर के टाइम में, वो कहती है कि मेरे को टॉक्सिन्स निकालने हैं आपकी त्वचा से, इसलिए बॉडी वो गर्म में आपका टेम्परेचर बढ़ाती है। हम उसे डर के मारे बुखार-बुखार कह के उसको दवा खा लेते हैं। तो उसका टेम्परेचर आप उसके घूँसे मार-मार के तोड़ देते हैं, उसके दाँत तोड़ देते हैं उस फीवर बेचारे के, और उसकी वजह से अगली प्रॉब्लम आपको क्या बढ़ती है, आप नो एपेटाइट, आपको एपेटाइट मतलब आपका हाजमा बिगड़ता है। व्हेन अ फीवर इज़ प्रेजेंट, द डाइजेस्टिव सिस्टम शट्स डाउन, thus removing the need and desire for food, मतलब आपका शरीर जब बुखार होता है तो आपकी खाने की जरूरत को वो रोक देता है, आपके सारे डाइजेशन सिस्टम को बांध देता है ताकि आप उसमें जबरदस्ती कुछ ठूसो ना। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही देखा बुखार हो रहा है, एक पैरासिटामोल और एक को डाइजीन, वो डाइजेशन के लिए कुछ, या फिर कोई ऐसी वो इसबगोल और ये दुनिया भर की चीजें हमने खाई। खाने पे हमने रोक नहीं लगाई, अनशन खाने पे रोक नहीं लगाई, हमने वो दवाइयाँ डाल दी। और अब वो क्या करेगा, जब आपका हेपेटाइटिस फिर और बिगड़ेगा, तो आपको क्या होगा, उल्टी दस्त। केवल बुखार जो था, आपको उसने उल्टी दस्त में आपने उसको परिवर्तित कर दिया। तो आपको जब उल्टी दस्त होते हैं, वो क्या है, द बॉडीज़ वे ऑफ एलिमिनेटिंग अनडाइजेस्टेड फूड स्टफ फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आपके जो खाने की नली से लेके आपके आंतों में जो हजम नहीं हो पा रहा जो भोजन वो पड़ा है, उसे वो बॉडी दस्त या उल्टी से बाहर निकालेगी। अच्छा है या बुरा है? अगर बॉडी खुद बाहर निकाल रही है तो अच्छा है ना वो। बताइए क्या है? अब वो बाहर निकाल रही है, आप उसे फिर दस्त की गोली खा ले रहे हो रोकने की, या उल्टी की गोली खा ले रहे हो। तो मैंने ये कुछ नहीं होने दिया उसके बाद। मुझे ये सारी चीज़ें हुई, मैंने अपने फॉरएवर के प्रोडक्ट पर सारा फ़ोकस करा। अगर आप वोमिटिंग डायरिया के लिए भी दवाई खा लेंगे तो फिर आपकी शरीर में टूटन शुरू हो जाएगी, टायर्डनेस और लेथार्जी, कमज़ोर, शिथिल, ढीला-ढाला, अजीब-सा, हिम्मत ही नहीं है, कहीं चलने की ताकत नहीं है। द बॉडीज वे ऑफ फोर्सिंग अ सिक पर्सन टू रेस्ट। अब क्या करा प्रकृति ने, नेचर ने आपको मजबूर करा कि जाके सो जा।
जो फीवर में आपने करना चाहिए था, वो अब बॉडी आपको इस लायक बना देती, जा आप सो जा, नहीं सोएगा चल फिर। तो जब आपने नहीं सोए, नहीं आराम किया, आपने सबके लिए बुखार की भी गोली खाई और काम पर लगे रहे, आपने शरीर को प्रताड़ित किया। ये जो अनमोल, जिसको आप अनमोल कहते हैं शरीर, तो आपके ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स आ जाएंगी। आपके जो यहाँ गांठें बनती है ना, यहाँ बगल में गांठ, जगह जगह गांठें बनती हैं, वो गांठें बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसको आजकल कैंसर वाली गांठ कहने लग गए हैं। उसका ऑपरेशन कर देते हैं। है कुछ नहीं ऑपरेशन, आपके यहाँ से लेके ये छाती तक ऐसे और ऐसे ये गांठें हैं कुछ, जिनको लिम्फ ग्लैंड्स कहते हैं। ये एक्टिव हो जाती हैं आपकी मदद करने के लिए, लेकिन आप वहां के लिए भी गड़बड़ करते हैं। इसके लिए भी आप जब ऑपरेशन दवाइयां करते हैं, तो आपके स्किन में रैशेस शुरू हो जाते हैं। जो आजकल स्किन की प्रॉब्लम बढ़ रही है ना, वो शुरू हो जाती हैं। और जब वो शुरू होती हैं, तो वो आपको कहाँ लेके जाती हैं फिर? म्यूकस एलिमिनेशन। आपके शरीर में जगह जगह कफ बनना शुरू हो जाएगा, जिसको आप पेट के अंदर आंव कहते हैं, गले में फेफड़ों में कफ कहते हैं, नाक में कफ कहते हैं, है ना? वो बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आप इतनी चीजें डालते जा रहे हो, तो आपके शरीर में पुताई हो जाती है अंदर से आपकी सारी सरफेस में। और तब भी आप नहीं मानते, तो फिर आपकी बॉडी सूजने लगती है। फिर आपका पैर सूज गया, आपका मुंह सूज गया, आपका हाथ सूज गया। तो आपको क्या करना है? इन सब चीजों से आपने बचने के लिए आपने बॉडी को एलोवेरा देना है, अच्छी अच्छी चीजें देनी है, बी पोलन देना है, हनी देना है, फ्रीडम देना है, और क्या देना है? नेचरमिन देना है। ये नेचरमिन वो लोग जरूर दें, जो वो लोग तो इसको जरूर खाएं। और ये सबसे सस्ती प्रोडक्ट है फॉरएवर की, फील्ड्स ऑफ ग्रीन, सबसे सस्ता। अभी मैं फील्ड ऑफ ग्रीन के बारे में आपको बताऊं, आपके बॉडी में कैंसर नहीं होने देगा। आपकी डाइट डाइट को जो है, आपके एनर्जी बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है फील्ड्स ऑफ ग्रीन। अब आप कहेंगे फील्ड्स ऑफ ग्रीन कैसे कोलेस्ट्रॉल? अरे फील्ड्स ऑफ ग्रीन भी कोलेस्ट्रॉल बनने नहीं देता आपके, मतलब कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में है, उसे जमने की प्रवृत्ति नहीं बनाता, बैलेंस करता है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट सारे लें। मैंने आप नए, हमारे अदिति जी नई थी, मैंने आपको बोला था कि आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो बताइएगा, मैं तो नहीं देख पाया। अभिजीत सर, कुछ क्वेश्चन है तो बता दीजिए, कैसे क्वेश्चन आए, और अगर हैं और वो आना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछ लें। सर, फिलहाल इतना मैंने आपको आज जबरदस्त प्रोडक्ट के सेशन के पीछे नहीं पास करना सर था। और कोई क्वेश्चन किसी का रहेगा नहीं सर। हाँ जी। इतना अच्छा सेशन के बाद सर कोई भी क्वेश्चन किसी का रहेगा नहीं सर। क्वेश्चन तो और बढ़ जाते हैं, तो ये सारी हाँ, चीजें आपको रखनी पड़ेंगी जी। और क्वेश्चन आप कुछ एक बार कह चालू रहे हो थे? गया सर तो सर सेशन रात 12-1 बजे तक चलेगा सर। एक आध तो ले ही लें, क्या दिक्कत है? अगर कुंतल चटर्जी सर, आपका फोन नंबर मिलेगा, आप यहाँ पर आते रहिए ना। को नंबर क्या है, आप ट्रेनिंग को बार बार अटेंड करिए। आप अपने अपलाइन के थ्रू ले लीजिएगा नंबर। आप यहाँ पे पूछना चाहें तो यहाँ क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा ऑफ के साथ भी आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। कुछ मैसेज आए हुए हैं, पढ़ लें इनको। क्या है, किसी ने इस बुक का नाम है गाइड टू नेचुरल रेमेडीज फॉर हेल्थ एंड वेल बींग, और इनके जो ऑथर हैं वो है एनरिक गर्जा। एनरिक गर्जा इनके ऑथर हैं। मैसेज, रमेश जी थैंक यू, जबरदस्त प्रेजेंटेशन, थैंक यू। थैंक यू विजय सर। कुंतल से आपका फोन नंबर मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा, आप अपने अपलाइन से मांग लीजिएगा, वो आपको अवेलेबल करा देंगे। चलिए, तो आज की सेशन को हम आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। प्रोडक्ट तो हम किसी ना किसी सेशन में और बारीकी से जान लेंगे, पर ये चीज अगर आपके पास होंगी तो। एक क्या क्वेश्चन है आपका?
इन प्रोडक्ट के साथ मेडिसिन चलने दें। हाँ जी, हाँ जी, अगर आपकी मेडिसिन चल रही है ना, आप एक चीज तो सबसे पहले माइंड से, दिमाग से निकाल दीजिए, ये किसी तरह का आपका दवा है। ये खाना है जो आप अपने किचन में खा रहे हैं। आप जो किचन में खाते हैं ये वही चीजें हैं, बस आपके किचन पॉइजनस हो गई है। फॉरएवर ने यही काम किया कि आपको वो चीजें, अब ये पोलन क्या है, बी पोलन आपको डिब्बी में एक टैबलेट के फॉर्म में दिखाई देता है तो फूल के बीज का जो पीला पीला अंश होता है, जो वो पाउडर जैसा, जो हम पूजा करते हैं, चढ़ाते हैं, तो कभी कभी हमारे हाथ में चिपक जाता है, ये वो है। ये मधुमक्खियां खाती हैं। मधुमक्खियां छत्ते में ले जाती हैं और छत्ते से हमने ले लिया, जैसे शहद लेते हैं। तो आप इनको अपनी मेडिसिन के साथ ले सकते हैं। ये खाने का काम करेंगी, मेडिसिन आपको टेम्पररी रिलीफ का काम कराएंगे, आपके सिम्टम मैनेज करेंगे। तो ये मेडिसिन के साथ आप बिल्कुल ले सकते हैं। ध्यान एक ही चीज का रखिएगा, अगर आपकी कोई मेडिसिन, जान लीजिए कि आपके ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही है, तो और आप ओमेगा 3 खा रहे हैं या RG+ खा रहे हैं, तो हो सकता है कभी आपका जो ब्लड प्रेशर है किसी दिन हो सकता है लो की तरफ जाना शुरू हो जाए। तो आप आपको डॉक्टर से मेडिसिन कम करवाइएगा, इसे मत छोड़िएगा, क्योंकि ये हो सकता है आने वाले समय में अगर आप इसको रेगुलर ले रहे हैं तो ओमेगा 3 वाला जो हमारा आर्कटिक सी प्रोडक्ट है, अगर आप वो ले रहे हैं तो वो हो सकता है आपके आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाएगा, तो आपके कोलेस्ट्रॉल जो डिपोजिशन है उसको हटाएगा, तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और जो आप ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं खून पतला करने की, आपका ब्लड तेजी से हार्ट को जाएगा, तो आपको लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि लो प्रेशर में भी ब्लड आपके हार्ट में जा रहा है। तो आपको वो वाली सिम्टम होंगे, तो आप दवाइयों में, डॉक्टर उस पर काम करेगा, दवाई पर क्या करना है, ठीक है जी। तो आप दवा के साथ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। दवा केवल आपके बाहरी चीज है, ये आपके अंदरूनी चीजें हैं, आपकी जरूरत की शारीरिक प्राकृतिक चीजें हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। बीपी, शुगर, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज भी कीजिए, मेडिसिन तो जो चल रही है उसे चलने दीजिए, और अपने भोजन पे ज्यादा फोकस करिए। भोजन मतलब आपने क्या नहीं खाना चाहिए उस पर, आपने रिफाइंड बंद करना चाहिए, आपने एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको आर्कटिक सी लेनी चाहिए ताकि आपके ट्राइग्लिसराइड बैलेंस हो, आपकी एलोवेरा लेना चाहिए, आपको गार्लिक थाइम लेना चाहिए, फील्ड्स ऑफ ग्रीन लेना चाहिए, बॉडी मैप डालिए। आज आपको ये जो जो आपने नाम मुझे लिए ना, बीपी, शुगर, आज आपके पास है, लेकिन 1 1.5 साल 2 साल का इंतजार किया। अब आपका एज मुझे नहीं पता, एज के हिसाब से टाइम स्पेन लगता है, तो डेफिनेटली आप में इंप्रूवमेंट आएगा। तो एक्सरसाइज वगैरह 20 मिनट की एक्सरसाइज को भी अपने लाइफ में ऐड करिए। हाँ जी, हाँ जी, सब ले सकते हैं आप। 55 कोई बात नहीं जी, मेरी 57 चल रही है। ये कोई एज नहीं है, एज तो होती है 100 साल, 150 साल में कहिएगा हमारी इतनी एज हो गई, तो अभी तो शुरुआत है जिंदगी की। तो थैंक यू सो मच अभिजीत सर, मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ आपको। काफी ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन बड़ा अच्छा सेशन, मजा मुझे भी आया, मैं भी तैयारी के साथ नहीं आया था, लेकिन बड़ा आनंद आया। सर मूड तो अभी बना था आपका सेशन लेने का, अभी तो मूड बन रहा था, अभी इंट्रोडक्शन हुआ था सर, इतना अच्छा सेशन आज गया है, सच बताओ मतलब दिल खुश हो गया। प्रोडक्ट ट्रेडिंग तो होता ही है, लेकिन आज आपने जो नॉलेज दिया मतलब उसका कोई तुलना नहीं है। और सर एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे सेशन अगर बाकी कुछ कुछ प्रोडक्ट का या और भी कुछ गाइडेंस मिल जाए तो और भी मजा आ जाए। बिजनेस सबका दुगना तो हम लोग बताते हैं, यहाँ पे दुगना नहीं 10 गुना हो जाएगा। और एक्चुअली मोटिवेशन भी आ जाता है, इतना अच्छा नॉलेज, इतना अच्छा बताने का तरीका, इतना अच्छा अगर हम लोगों का प्रिपरेशन होगा तो सर बिजनेस तो 100% करना है। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा गया, थैंक यू सेशन सर, इतना अच्छा हम लोगों का सेशन देने के लिए। हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आप तैयार हो जाइए, आपने गलती कर दिया। अभी तो आपका ये एपिसोड बनेगा 1 2 3 4 करके, और काफी सारे लोग इतना देर तक ट्रेडिंग पे अटेंड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ये नॉलेज हम लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो ऐसे ही बाकी लोग एवरी डे कुछ ना कुछ नया नया ट्रेडिंग से आप लोग सीखते रहिए, और हम लोगों का जो ट्रेडिंग है वो आप लोगों को और भी स्ट्रांग बनाएगा आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए। एंड थैंक यू सचिन सर वंस अगेन। तो थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए, मिलते रहिए, आनंद लेते रहेंगे जिंदगी का। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट सचिन सर और गुड नाइट एवरीवन। नेक्स्ट डे का जो ट्रेनिंग है ट्रेनिंग बैनर के साथ आप लोगों के पास प्रोवाइड हो जाएगा।
तब तक के लिए गुड बाय, गुड, थैंक यू एवरीवन।